नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। दंगाई कॉकरोचों को स्टूडेंट वाली जो छूट मिल रही थी ना, अब एक बैड न्यूज है। बुरी खबर यह है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उन कॉकरोचों को अब छूट नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड रखते हैं, जिन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत, एक प्लान के तहत घेर कर लिंचिंग की, पुलिस वालों पर हमला किया, उन पर कार्रवाई कीजिए। भाई, जो स्टूडेंट शामिल थे, प्रोटेस्ट सबका अधिकार है और लोकतंत्र में उनको अलग करिए, लेकिन जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है उन पर कार्रवाई कीजिए। अब सीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। सौरभ दास है सीजेपी के प्रवक्ता, उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला मंजूर नहीं है। मैं कभी कदार ये लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो जाते हैं। उधर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के पेट में भी दर्द शुरू हो गया है कि देखिए साहब, क्या समझौता किया था सरकार ने सीजेपी के लोगों के साथ, अब वो पलट रहे हैं और धूल धूल कर स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। सवाल यह है कि जंतर मंतर पर उमर खालिद के सपोर्ट में नारे जो लगे, कश्मीर की आजादी की मांग उठने लगी, नेपाल और बांग्लादेश बनाने की बात होने लगी, संसद को उखाड़ फेंकने की बात होने लगी। ये सब कहां के छात्र थे भाई? और स्टूडेंट अगर ये ऐसे थे तो इसके बाद इन पर जब कार्रवाई हो रही है तो उस राजनीतिक दलों को सीजेपी के साथ साथ दर्द क्यों हो रहा है? पुलिस ने जो रिकॉर्ड दिए हैरान हो जाएंगे आप सुनकर। 2800 से ज्यादा क्रिमिनल चेहरों को इस वक्त पुलिस ने तस्दीक किया है कि 2800 से ज्यादा ऐसे चेहरे शामिल थे प्रोटेस्ट में जिन पर आपराधिक रिकॉर्ड है। हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार और तमाम गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज है। पुलिस या सरकार इन पर कार्रवाई कर रही है। अब क्या समस्या हो रही है? और अब वो नहीं बच पाएंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कह दिया है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी से पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा रजत मिश्रा समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे हमारे साथ। काशिफ अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के, काशिफ भाई वो हमारे साथ मौजूद है। बहन वाजपेयी जी हैं कांग्रेस से, वो अपना पक्ष रखेंगे। काशिफ भाई, शुरुआत आपसे करें, एक बार जरा समझा दीजिए पैनलिस्ट को भी और हमारे दर्शकों को भी, सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है इन दंगाई कॉकरोचों को लेकर के, मानने को लोग तैयार नहीं है। सीजेपी के लोग तो कह रहे हैं कि नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही नहीं मानेंगे। एक बार जरा स्पष्ट कर लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी है उसके मायने क्या है, प्लीज। सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये बोला है कि जो लोग वायलेंस करा है उनके ऊपर जो एफआईआर हो चुकी है उसको कंटिन्यू रखेंगे, सिर्फ उनमें से भी सिर्फ उन लोगों के ऊपर जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जो फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, मान लीजिए किसी कोई प्रोटेस्टर है, उससे कुछ ऐसा हो गया ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो कि इंटेंशनल नहीं था, तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी क्योंकि वहां सारे स्टूडेंट्स थे। कोर्ट भी इस बात को समझता है और गवर्नमेंट भी इस बात को समझती है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, ना कि जो वायलेंट प्रोटेस्टर्स है। ठीक है सर। और एफआईआर के लिए भी इतना बुरा मानने वाली बात है नहीं जितना कि सीजेपी या कोई भी लोग जो इसको बुरा मान रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से ये बात बोली है, जो लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं सिर्फ उनको, क्योंकि हर दंगे में, हर दंगे के टाइम में ऐसे लोग जरूर मौजूद होते हैं जो दंगा भड़काते हैं, और ये अमूमन प्रोटेस्ट के टाइम पे ही होता है। कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं जो कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स को भी अपने साथ परेशान कर देते हैं, और अभी इस प्रोटेस्ट में भी वही सब देखने को आपको मिल रहा है। आप ये बात समझिए कि आर्टिकल 19A जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है, पीसफुल असेंबली की बात करता है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की बात करता है, वो वायलेंस की बात नहीं करता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है कि आपको अगर कोई बात सरकार की, कोर्ट की समझ नहीं आती है, आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, बट दैट शुड बी स्पेसिफिकली वेरी पीसफुल। ठीक है सर। और एफआईआर से रिलेटेड बात पे मैं इतना कहना चाहूंगा कि एफआईआर से कोर्ट का मतलब सिर्फ इतना है कि एफआईआर इज जस्ट अ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन, दैट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ गिल्ट। अगर एफआईआर हुई है तो जिन पे एफआईआर हुई है वो सारा इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनेंगे, और अगर कोई गलत नहीं है
किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया है तो सीसीटीवी फुटेज को सिक्योर करने के लिए कहा है, फोटोग्राफ्स हैं, उनकी आइडेंटिटीज हैं, अगर उनका कोई ऐसा रोल नहीं है तो वो सामने आ जाएगा ड्यूरिंग ठीक है। इन्वेस्टिगेशन। इससे भागने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस सबके साथ है। एफआईआर हो गई है इसका मतलब ये नहीं कि आप गिल्टी हो गए, आप कन्विक्ट हो गए। प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस आपके साथ चलेगा जब तक आप कन्विक्ट नहीं हो जाते। ठीक है। महेंद्र वाजपेयी जी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी कि एफआईआर दर्ज हुई है, इन्वेस्टिगेट होने दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि एफआईआर जो दर्ज हो गई वो वापस नहीं होंगी भाई, ये कानूनी प्रक्रिया है। और जिन्होंने प्रोटेस्ट की आड़ में लिंचिंग की है, एक टारगेट सेट करके पुलिस वालों पर या जो फोर्सेस वहां पर तैनात थी उन पर हमला किया है, सरकारी नुकसान किया है, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, अभद्र भाषा का शब्दों का प्रयोग किया है, उन पर पुलिस कार्रवाई करे भाई, उसको रोकने नहीं जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी क्यों बेचैन हो रही है इसमें, महेंद्र जी? मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूं गृह मंत्री अमित शाह जी को कि कभी कभी ये भी हुनर आजमाना चाहिए। जंग बच्चों से हो तो हार जाना चाहिए। ये विदेशी बच्चे नहीं हैं, ये अपने यहाँ के बच्चे हैं, प्रोटेस्टर है। कुछ ऐसी बात होगी जो उनको खराब लगी। बात ये नहीं कि पेपर तो पुलिस पर हमला करने लगेंगे, जवानों को गालियां देने लगेंगे, देश विरोधी नारे लगाने लगेंगे अगर खराब लगी होगी। कभी 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 लेकिन उसके साथ साथ जो 20 बच्चों ने जो सुसाइड किया, बात यहां पर है। जब 20 बच्चों ने सुसाइड किया तब भी सरकार के कानून में दुरुस्त कर लीजिए। 21 बच्चों ने नारियल पानी लेके चौथे पांचवें छठे दिन चले जाना चाहिए और कोई बात नहीं होती। सर आज वो मुद्दा नहीं है। 21 बच्चों ने सुसाइड किया, सीजेपी ने खुद को अलग कर लिया, जश्न मना रही थी, पार्टी कर रही थी, आप उसके सपोर्ट में खड़े थे। आज वो मुद्दा नहीं है, उस पर हम बहस कर चुके हैं और हमेशा करते रहेंगे। उन 21 बच्चों के माँ बाप के दर्द को नहीं समझ पाएंगे आप लोग, क्योंकि आप लोगों को राजनीति करनी है। सवाल ये है साहब कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया है कि दंगाई कॉकरोचों पर कार्रवाई होगी, उसमें समस्या क्या है? होने दीजिए ना। जो देश के खिलाफ नारेबाजी करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे, पुलिस और सेना के जवानों पर हमला करेंगे, उनके खिलाफ अगर कार्रवाई हो रही है, एक्शन हो रहा है, समस्या क्या है? महेंद्र वाजपेयी जी, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले लाठी मारेंगे। आप ये चाहते हैं बच्चे हाथ भी ना लगाएं, मतलब अगर वो लाठी मार रहे हैं तो पकड़े भी ना। मतलब ये कौन तय करेगा कि किस तरफ से ज्यादती हुई है? ये तय कैसे होगा? नहीं, ये तो आप लोग तो तय कर रहे हैं ना भाई। सुप्रीम कोर्ट की आप लोग मान कर रहे हैं, वीडियो रील पे डिपेंड रहे। सुप्रीम कोर्ट की मान कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कह रही है जांच करिए, जिन पर एफआईआर हुई है जांच करिए, उसके बाद उन पर कार्रवाई कीजिए। लेकिन आप लोग तो मना कर रहे हैं ना, रोक रहे हैं। जांच कौन करेगा? जिन्होंने एक ट्रक पत्थर रखवाए थे। जांच कौन करेगा? जिन्होंने एक ट्रक पत्थर भिजवाए थे वहां पर। ये समस्या केवल ये है कि मैं जब आप बच्चों के हित में बात ही नहीं करना चाहते हैं, आपको तो सीधे से कहते हैं उसमें कोई दंगाई नहीं था। कैसे दंगाई आप मानते हैं? कौन से दंगाई थे उसमें? नहीं तो सुनिए ना, ये दंगाई बताइए कैसे ये दंगाई? राहुल गांधी ने भी कहा, ये राहुल गांधी ने भी कहा और ये अखिलेश यादव ने भी कहा, ये सीजेपी के प्रवक्ताओं ने भी कहा कि जो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे या पुलिस पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें शामिल थे जो माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, वो बीजेपी के गुंडे थे। अभी भी आप यही कह रहे हैं महेंद्र वाजपेयी जी? मैं ये नहीं कहना चाहता हूं। मैं ये कहना चाहता हूं तो राहुल गांधी को आप गलत ठहरा रहे हैं। सर पे हेलमेट था, हाथ में डंडा था, एक कवच था और आंसू गैस थी। कई चीजें ऐसी थी जो कि पुलिस के पास थी। बच्चों के पास क्या था? एक स्कूल बैग, कुछ किताबें, एक पोस्टर गांधी जी का या अम्बेडकर। सुनिए ना, ट्रेंड शुरू हो चुका है कि बैग टांग लीजिए, स्टूडेंट की शक्ल ले लीजिए, भेष बना लीजिए और कुछ भी करने निकल जाइए, आपको छूट हो जाएगी। ये नहीं होगा ना साहब, समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आपका कहना है। और पुलिस इसका जस्टिफिकेशन दे चुकी है कि जो सादी वर्दी में थे, कुछ फोर्सेस ऐसी होती हैं कि जो सादी वर्दी में रह सकती। काशिफ भाई बेहतर बता पाएंगे। काशिफ भाई, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ? सर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात पे बिल्कुल कुछ कमेंट करना नहीं चाहूंगा। मैं सर लीगल बैकग्राउंड का, तो मैं आई ओनली जस्टिफाई सुप्रीम कोर्ट्स ऑर्डर। ओके, फाइन काशिफ भाई, मैं आपसे जो कानूनी सवाल होंगे वही करूंगा। राघवेंद्र मिश्रा जी,
सीधा आरोप महेंद्र वाजपेयी जी का ये है, कांग्रेस का ये है कि ये सादी वर्दी में जो गुंडे तैनात किए गए थे आपकी ओर से, वो लाठी लेकर के मार रहे थे, तो जो छात्र थे उनका जवाब दे रहे थे, क्या करते? वो लाठी खाते रहते क्या? देखिए, महेंद्र वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं ये उनका अपना निजी बयान हो सकता है। आपने एक बहुत जबरदस्त शायरी के माध्यम से जो है जैसे डिबेट की शुरुआत की है, तो हम यही इनसे कहना चाहेंगे कि सियासत के प्रवक्ता रोज इस पर ताल बदलेंगे, कहीं चेहरा, कहीं चिंतन, कहीं पे चाल बदलेंगे। हम मिले कुर्सी तो अपनी बल्दियत हर साल बदलेंगे। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या भारत देश का छात्र राष्ट्र विरोधी नारे लगाएगा? क्या भारत देश का छात्र ब्राह्मण विरोधी नारे लगाएगा? क्या भारत देश का छात्र संत प्रेमानंद जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करेगा? इस तरह के ये कौन से छात्र थे? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दिल्ली पुलिस ने 2800 से ज्यादा उन अपराधियों की सूची शामिल की है जिन पर 302 जैसे हत्या के मुकदमे हैं, हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, पास्को जैसे मुकदमे हैं। तो ऐसे अपराधियों के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट भी, देश का सर्वोच्च न्यायालय, इस बात को कह रहा है कि इन अपराधियों को किसी भी कीमत पे नहीं बख्शा जाना चाहिए, ठीक है, आंदोलन होना चाहिए, लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिए, गांधीवादी विधि से होना चाहिए, लेकिन गांधीवादी विधि की आड़ में इस तरह के अपराधी मानसिकता के लोग जो घुसकर प्रशासन के लोगों पर, सिस्टम पर जो हमला करते हैं, तो निश्चित रूप से इन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस पक्ष में नहीं तो सीजेपी यही तो कह रही है ना कि 36 दिन बाद आपने जो किया, इस्तीफा दिलवाया, वो पहले दिन अगर आप दिलवा देते ये सिचुएशन ही नहीं आती ना, ये संसद मार्च नहीं करना पड़ता ना। भारत के इतिहास में देखिए, आजाद भारत के इतिहास में पेपर लीक की संख्या, अभी आपने लोकसभा के अंदर हमारे नेता अनुराग ठाकुर जी को सुना था, उन्होंने कई सौ बार के पेपर लीकों की व्याख्यान सदन के माध्यम से पूरे देश को बताने का काम किया। क्या आजाद भारत के इतिहास में किसी सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया? नहीं लिया गया। ये तो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, अति संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने उस नब्ज को समझा है और उसके लिए सरकार बिल लेकर आई है। जब सरकार पेपर लीक के खिलाफ बिल लेकर आती है तो इनके राहुल गांधी जी बाहर जो है सदन नहीं चलने देते हैं, अखिलेश यादव जी सदन नहीं चलने देते हैं। तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि ये छात्रों के हित की बात कर रहे हैं या देश के अंदर अनर्थ कराने जैसी स्थितियां पैदा कर रहे हैं। मिश्रा जी, रजत मिश्रा जी, आपकी सरकार में भी कई पेपर लीक हुए थे भाई। आपके सरकार में किसी भी नेता ने इस्तीफा नहीं दिया था, शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया था। राघवेंद्र मिश्रा जी कह रहे हमसे क्यों मांगा जा रहा? भाई ये तो गलत बात है। उमेश जी देखिए, ये तो देखिए कि इस बार जो सरकार है जो चल रही है, चाहे प्रदेश की ले लें या देश की ले लें, इसको हम लोग कह रहे हैं बेशर्म सरकार है। एक तरफ तो ये बात कर रहे हैं कि जो है इन्होंने जो शिक्षा मंत्री, उन्होंने बहुत बड़ा त्याग कर दिया है, उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है संसद भवन के अंदर, उनका जगह जगह स्वागत किया जा रहा है। तो पहले तो ये तय कर ले, आवाज कट गई। इनकी नैतिकता इनके किसी अच्छेपन की वजह से नहीं हुआ है, ये इसी आंदोलन के दबाव में हुआ है। डर करके देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंची है, जो पिछले दरवाजे से संसद के भाग जाता है, आज तक के हिंदुस्तान के इतिहास का पहला प्रधानमंत्री जो संसद भवन के पीछे के गेट से भागता है, उसने जो है छात्रों के जंजी के दबाव में आकर के इस्तीफा कराया। और जब दबाव में आकर के इस्तीफा हुआ है तो फिर आप उस पर जश्न किस बात का मना रहे हैं? और चलिए, कम से कम रजत मिश्रा जी आप इस बात को तो मान रहे हैं कि जो काम आपकी पार्टी को या विपक्ष को करना चाहिए था वो छात्रों ने किया, सीजेपी ने किया। कम से कम आप ये बात स्वीकार कर रहे हैं। ये काम देखिए कोई काम उमेश जी पता नहीं है जो उसको परेशानी है, वो अपनी बात पूरी तरीके से कह सकता है। छात्रों को परेशानी थी, नहीं, पेपर लीक हुआ था, छात्रों से जुड़ा मुद्दा था, विपक्ष को ये आवाज उठानी चाहिए थी, आप नहीं उठा पाए। आपको फुर्सत नहीं थी सोशल मीडिया पर या एक्स पर पोस्ट करने से, जमीन पर आप आना नहीं चाह रहे थे, इसलिए छात्रों को आना पड़ा, सीजेपी को आना पड़ा और उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इस्तीफा हुआ। ये बात आप स्वीकार कर रहे हैं? नहीं, सीजेपी को इसलिए नहीं आना पड़ा उमेश जी, सीजेपी को इसलिए आना पड़ा और सीजेपी इसलिए बनी क्योंकि एक जो है कुर्सी पे बैठा हुआ एक जिम्मेदार आदमी और देश के युवाओं को काकरोच बोल रहा था, कीड़े मकोड़े बोल रहा था, इसलिए इस पार्टी का गठन हुआ। इसलिए जो है जंजी को उठ करके आना पड़ा। जंजी को इसलिए नहीं आना पड़ा कि कोई और काम नहीं कर रहा था। अब आप किसी को ठीक है, वापस आ जाइए मुद्दे पर, वापस आ जाइए मुद्दे पर। ये जो तस्वीरें देख रहे होंगे आप, ये तस्वीरें देख रहे होंगे आप, ये जो छात्र की शक्ल में दंगाई कॉकरोच है, ये सुनिए ना, ये जो छात्र की शक्ल में दंगाई कॉकरोच है रजत मिश्रा जी, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। समस्या तो नहीं है ना कोई? आप सरकार के साथ होंगे, इन पर कार्रवाई हो रही है तो
नहीं, अरे कार्रवाई अब आप बताइए कि अब ये किसके साथ है, ये भगत सिंह के साथ ये है देखिए या कैसे जो है पत्थर ये मार रहे गोडसे हैं, के साथ है? पत्थरबाजी कर ये रहे हैं गोडसे पुलिस की की गाड़ियों सुनानी पर है। भाई, भगत सिंह ने पुलिस की कहा है कि गाड़ियां घूमने तोड़ी जा रही को हैं। सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, और वही धमाका यहाँ पे जंजी ने किया है, जिससे ये अरे साहब छटपटा रहे जंजी ने क्या भारतीय किया जनता छोड़ पार्टी के दीजिए, लोग। अब आप समाजवादी जब पार्टी धमाका क्या कर कर रहे रही है? हैं आप तो आप जंजी उनके के ऊपर लाठी प्रवक्ता नहीं चला है रहे ना, हैं। आप आरएएफ ने सीजेपी खुद के माफी प्रवक्ता मांगी नहीं है है। रजत मिश्रा, आप आरएएफ ने कहा समाजवादी है कि पार्टी के जरूरत से प्रवक्ता ज्यादा है। बल का प्रयोग किया हुआ है, रैपिड एक एक्शन सेकंड फोर्स खुद प्लीज, कह रही है। नहीं रजत भाई अब आप ऐसे नहीं उनके ऊपर चलता, आप कार्रवाई डिरेल करो या करने कुछ भी लगते हैं। करो, ये प्लीज आपकी सरकार है, मुद्दे आपकी पर रहिए ना। जिम्मेदारी है। आप सीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, वो दीपक है और सौरभ दास है, मैं उनसे पूछ लूंगा। मैं पूछ रहा हूँ, ये तस्वीरें दिख रही ना आपको, किस तरह से पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है, पत्थर बरसाए जा रहे हैं, पुलिस पर पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है, लिंचिंग की जा रही है। ये छात्र हैं, ये उपद्रवी कॉकरोच है, इन पर कार्रवाई होने दीजिए। क्यों समस्या आ रही है? सरकार का समर्थन कीजिए। यही छात्र हैं। अब यूनिवर्सिटी के इलेक्शन बंद करा दिए गए हैं। अब उमेश जी यही छात्र हैं जो इस तरीके से जो है कर रहे हैं। अब आप लाठी चलाओगे, आप जो है मासूम लड़कियों के कपड़े फाड़ोगे, उनको अच्छा। जो है हाथ डालोगे, तो ये वो पुलिस है, उसको हम आर्मी कहेंगे, पुलिस कहें। यानी वो कि आर्मी के आप भेष कह में रहे हैं वहाँ ये पे पुलिस गुंडे कर रही बैठ थी, के भारतीय जनता ये पार्टी सेना के में। लोग कर रहे थे, एक ट्रक जो है ईंटें वहाँ पे रात में खड़े हुए थे, ये पुलिस और सेना के लोग कर रहे थे। एक सेकंड रुकिए ना रजत मिश्रा जी, ये इनका जो इसलिए विवश होना पड़ा। यही है। एक सेकंड भाई, सवाल सुनने का मादा रखा करिए। नहीं नहीं सुनिए ना, ये जो छात्र हैं इन लोगों को इसलिए विवश होना पड़ा तोड़फोड़ और मारपीट करने के लिए क्योंकि वहां पर महिलाओं और लड़कियों के साथ अभद्रता हो रही थी, आपका ये कहना है, और ये पुलिस और सेना के जवान कर रहे थे क्योंकि उन्हीं की गाड़ियों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हीं की संग मारपीट की जा रही है। नहीं, युवा क्या होता है? युवा और छात्र अरे क्या साहब होते हैं? युवा नहीं, वहां पर और कौन था? और कौन था छात्र? अगर आप कह रहे सब छात्र थे तो ये कर कौन रहा था? नेचुरल होता है, भगवान ने जो उम्र बनाई है, उम्र के जो है अलग अलग जो है उनके ऐसे वर्ग नहीं बनाए चलता है ना रजत भाई। उनकी उम्र छात्र वो इस जो है, अगर आप अरे उनके साहब ऊपर मैं लाठी आपसे चलाओगे पूछ तो रहा हूँ देखने कि को मिलेगा। आपने क्यों लाठी चलाई? आपने क्यों लड़ाई? पहले तो सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगी, 22 दिन तक जो है वहां पे 23 दिन तक अनशन चलता रहा। उसके बाद जब जो है छात्र उठ करके संसद भवन की तरफ बिल्कुल, चले, यानी कि हाँ अपनी मांग इस बात से पूरा सहमति करने के हो लिए, सकती तो है। देश का अगर प्रधानमंत्री आप पीछे के और दरवाजे विपक्ष से इस भाग बात जाता से है, सहमत है आपका कि 22 दिन तक भाई आपने बात नहीं मानी इसलिए मुझे ये तोड़फोड़ करनी पड़ी, इसलिए पथराव उमेश करना पड़ा, गोस्वामी जी पहली इस बात से हो सकता है विपक्ष जिसमें सहमत हो 4 सकता है। शिक्षा मंत्री बदले गए हैं, पहली सरकार ऐसा है। और वो शिक्षा मंत्री भी कैसे? कक्षा 8 पास, सर कक्षा 10 बैरिकेडिंग किस लिए लगाई गई थी संसद भवन के आसपास? बनाए गए हैं, ये BA और जब संसद सत्र चल रहा होता है तो कौन सी धारा लागू हो जाती है? BA पास को जो है सुरक्षा नहीं करनी चाहिए क्या? कानून व्यवस्था नहीं स्थापित करना चाहिए क्या? सुरक्षा लोगों, सुरक्षा बलों को संसद चलने के दौरान अगर उस तरफ मार्च हो रहा था, बैरिकेडिंग लगाई गई थी, रुक गए होते छात्र, पुलिस को लाठी क्यों चलानी पड़ती भाई? उमेश जी मैं कुछ कहना चाहूँ। आ रहा हूँ कासिम भाई, आ रहा हूँ आपके पास। भाई सवाल दो रहा हूँ क्या? हाँ उमेश जी बताएं। वापस आ जाइए, इसी मुद्दे पर वापस आ जाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चलिए सीजेपी नहीं मानेगी, छोड़ दीजिए। आप तो सरकार में रह चुके हैं, आप लोकतंत्र की एक बड़ी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है अखिलेश यादव। सुप्रीम कोर्ट की बात आपको तो माननी पड़ेगी ना, मानेंगे ना? सीजेपी कह रही है नहीं सुप्रीम कोर्ट की बात हम नहीं मानेंगे, भाई ये फैसला गलत आ गया। ये कैसे कह दिया उन्होंने कि नहीं, जो दंगाई है या फिर जिनके ऊपर पहले से क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपराधिक मुकदमे दर्ज है, उनको कार्रवाई कीजिए, ये कैसे कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं मानेंगे। आप तो मानेंगे ना कि सुप्रीम कोर्ट ठीक कह रहा है, जो दंगाई है, जो प्रोटेस्ट में छात्रों की शक्ल में भेष में माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो इनको कैसे, क्या पैरामीटर इनको चिन्हित करने का? उमेश जी इनको कैसे चिन्हित करेंगे? ये तस्वीरें सर, ये तस्वीरें, सीसीटीवी कैमरे, वीडियो रिकॉर्ड, पुलिस के पास जो रिकॉर्ड है 2800 से ज्यादा क्रिमिनल। नहीं तो उमेश जी, तो फिर कार्रवाई दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। जो सादी वर्दी में यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के गुंडे लगे हुए थे, ये डिमांड रखिए ना साहब, उनपे क्या कार्रवाई? आप इनको जस्टिफाई मत करिए, इनको डिफेंड मत करिए, ये मांग रखिए आप, इनको डिफेंड मत करिए, ये मांग रखिए। ठीक है, मैं समझ गया, वापस आऊंगा। कासिम भाई आप अपनी बात रखिए, उसके बाद राघवेंद्र मिश्रा जी आ रहा हूं आपके पास। ठीक है रजत मिश्रा जी, ओके मिटा रहे हैं, आप समझिए। ठीक है, फिनिश, वापस आऊंगा प्लीज प्लीज। ये हारा हुआ प्रधानमंत्री और हारा हुआ जो है इस समय नहीं रजत भाई ठीक है, मैंने कहा ना कि इनको डिफेंड मत कीजिए, फिर आप इन दंगाई कॉकरोचों को डिफेंड मत कीजिए। आप ये मांग करिए कि वो सादी वर्दी में गुंडे कौन थे उनकी जांच होनी चाहिए, ये मांग करिए, लेकिन इनको डिफेंड मत करिए प्लीज। देश के लोग आपसे ये उम्मीद नहीं रख रहे ना कि आप इन दंगाइयों को डिफेंड करेंगे। आदत आपकी बहुत पुरानी रही है, आदत आपकी रही है आतंकियों के मुकदमे भी वापस लेने की, लेकिन अब थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। कासिम भाई बोलिए, उसके बाद आ रहा हूँ राघवेंद्र जी।
और इनकी आदत क्या करेंगे, जो है पूरी बस उड़वा देते हैं सेना की। इनकी जांच कौन करेगा? नहीं, वो तो आपको हाई कोर्ट ने बोला था, ये तो आप मुकदमे वापस ले रहे थे। वाराणसी, सुनिए ना, वाराणसी, इलाहाबाद, जांच कोई करेगा? मथुरा, लखनऊ, हाईकोर्ट, जो आवाज उठाएगा सुनिए ना, हाईकोर्ट को आपको, हो जाएगा। हाईकोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था साहब, ये देश ने देखा है, और वो ये आपके आरोप है। खैर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, विषय अलग है। कासिम भाई अपनी बात पूरी रखिए, आप आ रहा हूँ राघवेंद्र जी आपके पास। जवाब इनको देना पड़ेगा। रजत भाई बिल्कुल आऊंगा आपके पास, वापस आऊंगा। कासिम भाई बोलिए। ये कहना चाहता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है कि जिनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रहेगी। तो मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट से कि इसको ब्लैंकेट ऑर्डर की तरह ट्रीट ना करें कि किसी के ऊपर भी कोई अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन में डाला जाए। इसको आप ये समझिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इससे कहने का मतलब ये है जो हीनियस क्राइम में, लाइक वायलेंट क्राइम में इन्वॉल्व है, लाइक कोई आर्म्स एक्ट में या बहुत ज्यादा 307 के 302 जैसे मुकदमे में अगर कोई इन्वॉल्व है तो ही सिर्फ उसको माना जाए कि भाई इसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाए। क्योंकि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े 323 के 107 51 के मुकदमे बच्चों पर होते ही हैं। जैसे कि आपने अभी बताया था कि 2800 से ज्यादा लोग हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, तो 2800 से ज्यादा लोग। एक बार सुनिए ना कासिम भाई, एक बार सुनिए, जो आंकड़े हमारी टीम ने कलेक्ट किए, हत्या के मामले 101 लोगों पर, 101 लोगों पर हत्या के मामले कर से 62 लोग ऐसे चिन्हित किए हैं पुलिस ने हत्या की कोशिश का केस, 284 पर लूट और डकैती, 61 पर रेप के मामले दर्ज है, 6 पर पॉस्को जैसी गंभीर धारा, 25 पर महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप, 229 पर आर्म्स एक्ट, 135 पर झपट्टा मार मामले में आरोपी, 19 पर अपहरण और 167 पर नशीले पदार्थ की तस्करी। This should not be taken lightly और इन लोगों पे इन्वेस्टिगेशन चलना। ऑब्वियस बात है, यही तो कहा सुप्रीम कोर्ट ने सर, और यही तो बीजेपी कर रही है। राघवेंद्र मिश्रा जी, लेकिन सवाल आपसे ये बनता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर नहीं कहता तो आपने तो भाई उसी पैटर्न पर चलना शुरू कर दिया था। असम में और बिहार में आपने कह दिया कि नहीं भाई हम मुकदमे वापस लेने जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एकदम से आपके अंदर की ज्वाला भड़क पड़ी है कि नहीं ये स्टूडेंट नहीं थे भाई, ये दंगाई थे और इन पर हम कार्रवाई करेंगे। पहले क्यों ले लिया आपने वापस असम और बिहार में? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट मत है, जहां तक आप माननीय अरे नहीं साहब, स्पष्ट मत समझाइए, ऐसे नहीं, प्रूफ के साथ और उसके साथ समझाइए कि असम और बिहार में क्यों लेना पड़ा आपको वापस। नहीं, वो जो देखिए जो लीगल चीजें होंगी, कहीं ना कहीं जो गड़बड़ होगी, सरकार उसकी जांच कराकर, अगर कोई व्यक्ति दोषी नहीं है, कोई व्यक्ति अपराधी नहीं है, कोई व्यक्ति दंगाई नहीं है, हाँ निश्चित रूप से हम लोगों ने भी विपक्ष की भूमिका का निर्वहन पूर्व में किया है, हम लोगों ने भी प्रदर्शन किए हैं और निश्चित रूप से पुलिस के द्वारा हम लोग भी शिकार हुए होंगे, हमारे ऊपर गैस के गोले चले होंगे। भाई किसके आदेश पर चली? AK-47 क्यों चली? नहीं, आदेश क्या जी? पैलेट गन और AK-47 किसके आदेश पर चली और किन पर चलाई जाती है? नहीं, AK-47 अगर चली है तो निश्चित रूप से गलत है और उस पर सरकार ने संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड किया है, उस पर जांच सेटअप कराई है। बस एग्जैक्टली मेरा सवाल अब सुनिए राघवेंद्र मिश्रा जी, बिल्कुल आप कह रहे हैं कि AK-47 अगर चली है वो गलत है, सरकार ने संज्ञान लेकर सस्पेंड कर दिया। पुलिस ने अपनी दलील में पता है क्या बोला है कि दंगाइयों के बीच वो सिपाही घिर गया था और ऐसे में उसको AK-47 निकालनी पड़ी, यानी कि AK-47 पुलिस को निकालनी पड़ी। कितना गंभीर मामला था, कितने गंभीर दंगाई होंगे वो, कितने उनका जो जोश था वो पुलिस के प्रति कैसा रहा होगा, वो छात्र तो नहीं रहे होंगे। फिर क्यों आपने कहा कि बिहार सरकार वापस लेगी FIR, उन पर कार्रवाई नहीं करेगी ऐसे लोगों के खिलाफ? देखिए देश ने बड़े आंदोलन देखे हैं, आंदोलनों में बड़ी घटनाएं भी देखी हैं, जवाब नहीं है राघवेंद्र मिश्रा जी आपके पास, अंदर इमरजेंसी भी देखी है। सुन लीजिए मेरी बात, मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। देश ने इमरजेंसी भी देखी है, देखिए बिल्कुल देखी है, देश ने इमरजेंसी देखी है, तो आप भी वही करना चाहते हैं क्या? वही हो गया ना साहब कि सुबह अखबार उठाया, एक सेकंड सुनिए, अखबार उठाया सुबह कि आज उत्तर प्रदेश में 8 हत्याएं हुई हैं, फिर 2017 के पहले के अखबार उठाए कि नहीं उत्तर प्रदेश में यार 5 हत्याएं होती थी, तो कोई बात नहीं, 5 तब होती थी, आज 6 हुई है, 1 ही तो ज्यादा हुई है बराबर। ऐसा नहीं होगा ना साहब, इसीलिए आपको बदला गया है कि हत्याएं रुके। तो आप कह रहे हैं अगर इमरजेंसी लगाई गई थी और आज अगर मात्र लाठीचार्ज हो रहा तो बराबरी करेंगे, कैसे चलेगा?
नहीं नहीं, कोई बराबरी नहीं है। और कहीं ना कहीं उन छात्रों को सुप्रीम कोर्ट ने राहत भी दी है कि कहीं भी ऐसा कोई भी छात्र है जिसकी पहली बात उससे ऐसी कहीं कोई भूल हुई है तो उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। लेकिन अगर जो प्रोफेशनल लोग हैं जो केवल इसीलिए रखे जाते हैं, नहीं सर, अभी फिर आपने देखा आप भटक राहुल रहे गांधी जी ने, एक बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब दीजिए ना, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं। बिहार में आपने उन छात्रों से एफआईआर वापस क्यों ली? ये ऐलान क्यों करना पड़ा कि हम एफआईआर वापस ले रहे हैं, जबकि पुलिस कह रही है कि दंगाइयों की भीड़ से पुलिसकर्मी घिर गया था और इस वजह से उसको AK-47 निकालनी पड़ी? मतलब कि वो विभत्स दंगाई होंगे भाई, वो छात्र नहीं होंगे जो पुलिस को घेर लिए जान से मारने की कोशिश करने लगे, 147 निकालनी पड़ी। उन दंगाइयों के एफआईआर क्यों वापस ले रहे हैं फिर आप? देखिए, अब चूंकि मैंने उस विषय पे बहुत गंभीरता से भी अध्ययन नहीं किया है, आपने इस विषय को उठाया है। जहां तक AK-47 वाला जो मैं समझ पा रहा हूँ या जो मैंने पढ़ा है, जो मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, कि उस जवान को सस्पेंड किया गया। अब चूंकि ठीक है, चलिए वक्त चूंकि कम बचा है, एक लास्ट कमेंट लेते हैं। रजत मिश्रा जी, सौरभ दास सीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश दिए हैं वो मंजूर नहीं है, हम इससे बड़ा आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं। ये ठीक है? इससे जस्टिफाई कर रहे हैं आप, समर्थन में खड़े हैं सौरभ दास के? गोस्वामी जी, देखिए मैंने पहले भी कहा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लेकिन उसमें जो है अभी बहुत सी जो है कमियां हैं। कमियां ये हैं कि वो जांच किस आधार पे होगी, उसके लिए जो है जो पैनल है जो है कानून के दायरे में जाकर के वहां पे भी ऑब्जेक्शन लगाया जाएगा। वो तो भी चलेगा ना कि भाई किस पैरामीटर पे आप उनको दंगाई घोषित करेंगे, किस पैरामीटर पे जांच करेंगे। ऐसा तो नहीं ना छात्रों को, अभी आपने बताया कि इतने छात्रों के ऊपर ये धाराएं, इतने ये धाराएं। अब तो ये देखने वाली बात ये है कि वो असली में वो छात्र वो आंदोलन वाले हैं या ये भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गुंडे हैं। इसको अरे साहब, फिर तो वही सवाल आ गया ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के भेजे हुए गुंडे हैं फिर दर्द क्यों हो रहा है? फिर कार्रवाई होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों पर ही तो कार्रवाई हो रही है। फिर सपा और कांग्रेस और सीजेपी को दर्द क्यों हो रहा है? ऐसा चाल चरित्र है कि ये दंगाई पार्टी है, ये भारतीय दंगा पार्टी इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, ठीक है कासिम भाई, ओके ओके रजत भाई, कासिम भाई लास्ट कमेंट, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है जो सौरभ दास ने कहा है सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ, जो एक्स पर लिखा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या? आ रहा हूं मैं बात पे, लास्ट कमेंट कासिम भाई। आधार पे चिन्हित करेगा, कर किया जाएगा उन लोगों को। ठीक है रजत जी प्लीज, उसका कासिम भाई प्लीज लास्ट कमेंट। कासिम भाई लास्ट कमेंट मेरा यही है, गवर्नमेंट ऑफ से और हर स्टेट की गवर्नमेंट से जहां जहां प्रोटेस्ट हुए हैं, ये अपील है कि इस ऑर्डर को आप सही तरह से इसकी कंप्लाइंस करें और इसको ब्लैंकेट ऑर्डर ना समझें कि आप किसी भी इनोसेंट इंसान को, जो भी प्रोटेस्टर है, मैं फिर कहूंगा स्टूडेंट लाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन जो हीनियस क्राइम वाले लोग हैं सिर्फ उन्हीं के ऊपर जांच की जाए और किसी पे ना की जाए, क्योंकि सब स्टूडेंट हैं और सब अपने ही देश के हैं। तो इस बात को थोड़ा समझते हुए जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो उसको परस्यू कर सकती हैं सर। ठीक है, बहन वाजपेयी जी लास्ट कमेंट। ये जो अभी मिश्रा जी बता रहे थे, वो जवान गिर गया था, फिर गया था, उठने के बाद उसने एकदम से 5 गोली चला दी, 3 गोली पैर में और 2 गोली वैसे। उठने के बाद 5 गोली चला देगा, प्री प्लान, सोची समझी रणनीति, और मारना ही था, डराना था, बाकियों को डराना था, एक को मारना था। पहली चीज, हम संविधान के दायरे में रह के हम लोग बात करते हैं। अब आप ये जो एक वीडियो चला रहे हैं, क्या आपके पास पूरे प्रोटेस्ट में 36 दिन में ये एक ही वीडियो आया? दर्द हो रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ कोई वीडियो नहीं है चलाने की। इस वीडियो को चलाने से दर्द हो रहा होगा। अब आप एक छात्रों को आपको अब दिखाना है कि छात्र बहुत नहीं साहब, बहुत दिखा चुका, बहुत दिखाया। आज चूंकि बहस इसी मुद्दे पर थी, आज चूंकि बहस इसी मुद्दे पर थी, इसलिए ये वीडियो दिखाया जा रहा है। और तकलीफ आपकी मैं समझ सकता हूँ, बहुत शुक्रिया। वक्त इजाजत नहीं दे रहा मुझे कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की, बहुत शुक्रिया सर, मैंने आपको मौका दिया था, आप फिर वापस उसी में उलझ कर रह गए उस वीडियो पर। आज जिस तरह से आपकी नेता ने सदन में फालतू बोला है मीडिया को, इमरजेंसी के दौर में क्या स्थिति आपने की थी, ये भी पूरा देश जानता है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहन वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, रजत मिश्रा जी आपका भी बहुत शुक्रिया, राघवेंद्र मिश्रा जी और वकील साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो दंगाई छोड़े नहीं जाएंगे, कार्रवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। भारत सरकार अब इस पर पूरी तत्परता से काम कर रही है और यही बात विपक्ष को खटक रही है। सीजेपी ने साफ कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है
वो जो हमारा और सरकार का आपस में कमिटमेंट हुआ था उसके पलट है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम बड़ा आंदोलन फिर से करेंगे। आने वाला वक्त बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार क्या अमल करेगी और क्या कुछ कार्रवाई होगी, सीजेपी का अगला कदम क्या होगा। फिलहाल इतना ही। नेशन नाउ समाचार देखते रहिए। मैं हूं आपके साथ उमेश कुशवाहा।